जय हिंद दोस्तों, सक्सेस टिकी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। स्क्वायर निकालने का मतलब जैसे आप देखेंगे इस ट्रिक के माध्यम से कैसे निकाले जाएंगे। जैसे मान लो आ गया 5 का स्क्वायर निकालना, तो देखिए 5 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं आप लोग। आप ऐसे करते होंगे 5, मान लो 5 का स्क्वायर निकालना हो, पहले 5 वाले सीख लेंगे, फिर उसके बाद अलग मेथड जो आएंगे उन्हें हम देखेंगे। तो जैसे हम 5 का स्क्वायर निकालना देखते हैं तो आप लोग क्या करते हो, 5 का 5 में मल्टीप्लाई कराते हैं। ऐसे 5 × 5 कितना आया 25, इस तरह से आया। लेकिन इसे करना कैसे है वो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे जितने 5 वाले आते हैं पहले 5 वाले लिख लेते हैं। चलो मान लो 5 का स्क्वायर है, फिर 15 का स्क्वायर लिख लिया मैंने, फिर इसके बाद मैंने इसके आगे 25 का स्क्वायर कर दिया, फिर इसके आगे मैंने 35 का स्क्वायर लिख दिया। ये जैसे ही मैंने लिखे तो अब देखिए ये निकालना कैसा होता है। अच्छा ये बताओ, अगर 5 लिखा है तो 5 के आगे अगर आप इसके आगे 0 लगा लो तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखिए, ये है हमारे पास 5 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 25। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है 0, और 0 के जस्ट आगे एक नंबर कौन सा आएगा 1, और 1 का जैसे ही आप 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो कितना आ जाएगा 0। इसे आप ऐसे लिख दो 25 आ गया। अब चलिए देखिए 15 का निकालना है। चलिए गौर से देखते हैं, 15 निकालना है तो 15 में आप 5 का स्क्वायर कीजिए। 5 पे जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 ये आया 25। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1, ये कितना लिखा है 1 के बाद कौन नंबर आता है 2, और 2 का 1 के साथ आप आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 का जैसे ही 1 के साथ आपस में 2 1 जा 2, तो 225 इसका आंसर हो गया। अब चलिए इसका देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, आप ऐसे लिख लीजिए 25। अब ये लिखा है 2 के बाद कौन सा आएगा हमारा 3, और 3 के जैसे ही आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, 625 इसका आंसर हो गया। आप इसका निकाल लीजिए, इसका कितना आएगा। चलिए देखते हैं, 5 का स्क्वायर करिए कितना आएगा 25 लिख लीजिए, और ये है हमारा 3 का स्क्वायर करिए कितना आ जाएगा, तो सॉरी 3 के बाद क्या आता है 4 3 जा कितना आ जाएगा 12। ये इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से। जैसे हमने देख लिया 5 वाले। अब आपको लगता है क्या ये ऐसे ही कोई बड़ा नंबर, तो कोई बात नहीं, बड़ा नंबर जैसे आपने बोला तो मैंने चलिए मान लीजिए 105 का मैंने स्क्वायर कर दिया। अब आपके पास आया 105, इसका कैसे करना है। तो चलिए 105 का देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूनिट डिजिट में आप किसी एक को पकड़ो, ये हो गया 5 का स्क्वायर करिए कितना आ जाएगा 25। अब आपके पास बचा क्या 10 के बाद कौन सा नंबर आता है, जस्ट 10 के बाद 11 आता है, और 11 का आप 10 के साथ जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 110 आ जाएगा। इसका ये हमारा आंसर हो गया प्यारे साथियों। ऐसे करना था जो मैंने बता दिया 5 का स्क्वायर निकालना। अब आपके मन में एक डाउट आया, डाउट ये आया कि इसका तो चलिए 5 वाला ठीक था, अगर अदर से में कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो 18 का निकालना हो तो उसका कैसे स्क्वायर निकालेंगे, मान लो 22 का निकालना हो उसका कैसे निकालेंगे। तो ऐसे सारे स्क्वायर निकालने के लिए चलिए देखते हैं हम अदर्स में आते हैं। देखिए ये हमारा ओनली 5 वाला रूल था। कौन सा था, ये हमारा 5 का रूल था। अब देखिए 5 का रूल था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इसमें एक मेथड और होता है 0 वाला। अब देखिए हम 0 का मेथड यूज करेंगे। 0 का मेथड कहने मतलब ये होता है जैसे आपके पास 10 आ गया, सबसे इजी होता है 0 वाला। जैसे सपोज डेट मान लो किसी भी नंबर्स के लास्ट में जैसे 10 है, आपको 10 का स्क्वायर करना है। चलिए 10 का स्क्वायर करना है तो 10 का स्क्वायर करने का मतलब कुछ है, जैसे मान लो मैंने लिख लिया 10 लिख लिया, 20 का स्क्वायर कर दिया ऐसे, तो इसके बाद मैंने चलो और बड़ा नंबर ले लिया 50 का स्क्वायर ऐसे लिख लिया। अब जैसे इसका करना है तो चलिए देखिए कैसे करते हैं, ये देखिए। अच्छा ये बताइए, ये जो 1 है 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, आप ऐसे लिख लीजिए। जो 0 स्क्वायर होता है ना तो यहाँ पर बस 2 0 लगा लेते हैं और कुछ नहीं। जैसे 2 का स्क्वायर कीजिए आप कितना आ जाएगा 4, फिर उसके बाद 2 0 ऐसे ही रख लो। अब यहाँ पर आ गया 5 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 25। ये क्या है 0 के बाद आप 2 0 लगा लो। जैसे 60 आ गया सपोज, अब 60 का स्क्वायर करेंगे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर 2 डिजिट है 2 0 लगा लो बस। इस तरह से हो गया 0 वाला मेथड। अच्छा आपको ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब इसमें आते हैं जैसे 18 का निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, 22 का निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम समझेंगे। तो उसके लिए देखिए हम जैसे समझेंगे तो उसे कैसे करेंगे। तो चलिए ये देखिए उसके लिए हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए जैसे सपोज डेट मैंने मान लो यहाँ पर अब एक ले लिया, ये हमारा रूल हो गया। अब इसके साइड्स में लिख लेते, जैसे मैंने लिख लिया 22, ये जैसे हमने 22 लिख दिया। अब 22 लिख दिया, अब इसका आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखिए इसका कैसे निकालते हैं। तो आप देखिए ये 22 आप लास्ट से इसे किनारे से यूनिट डिजिट उठाइए, 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा। पहले आपको 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4 आया,
आप यहीं पर ऐसे 4 लिख दीजिए। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराओ और जो मल्टीप्लाई करने पर आए उसका इस 2 के साथ करा दो। जैसे 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 आया 8 लिख लो ऐसे। अब हमारे पास बचा है क्या 2, और इस 2 का स्क्वायर कितना होता है साथियों 4, तो ये 484 इसका आंसर आ गया। अब जैसे आपको लगा चलो ये तो थोड़ा सा नॉर्मल टाइप का था, अब थोड़ा बड़ा डिजिट ले लेते तो कोई बात नहीं। चलो मैंने मान लिया 32 का ले लो, 32 का जैसे निकालना हुआ तो इसका कैसे निकालेंगे, इसका देखिए साथियों, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आप ये बताइए। तो आपने बोला 2 का स्क्वायर 4, चलिए ठीक है मैंने 4 लिख दिया। अब 3 2 जा कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 3 2 जा 6 आ रहा और 6 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 12 के लिए मैंने 2 लिख दिया। कितना कैरी गया, कैरी जाएगा 1 कैरी चला गया। अब देखिए इस 3 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 9, और इस 9 में इस 1 को ऐड कर दीजिए, आपको आ गया 10। ये आ गया। ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करवाता हूँ, आप उसको ध्यान दीजिए। अब जैसे मान लो मैंने यहीं पर लिख दिया 52 लिख दिया, ठीक है जरूरी, चलो 52 कोई भी नंबर आप ले लीजिए, और ये जो मेथड होता है ये सभी में अप्लाई होता है। ये मेथड आपका इसमें भी अप्लाई होगा और इसमें भी अप्लाई होगा। मैं इन सब में ये मेथड अप्लाई करके दिखाऊंगा, देखिए कैसे अप्लाई होता है। तो पहले इसे समझ लेते हैं, चलिए देखिए। अब देखिए जैसे मैंने इसका किया, अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है आप ये बताइए। तो आपने बोला 2 का स्क्वायर 4 होता है, मैंने 4 लिख दिया। अब इस 2 का इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा कितना आ जाएगा 10, और 10 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, 20 में आपको 2 लिखना है और ये 20 में सॉरी 0 लिखना और 2 कैरी चला जाएगा। अब ये बच्चा 5, इस 5 का आप स्क्वायर कीजिए, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, इस 25 में ये कैरी वाला 2 आपको ऐड कर देना, आ जाएगा 27। ये आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको लगता है कि ये वाला मेथड आप इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, तो चलिए अब मैं इसमें अप्लाई करके दिखाता हूँ। यही वाला मेथड एज इट इज मैं इसमें अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया 45, मैंने क्या ले लिया 45 ले लिया। अब देखिए मैंने प्यारे साथियों 45 का जैसे स्क्वायर किया, तो चलिए देखिए ये 5 है, 5 का आप स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर मैंने 25 ऐसे ही लिख दिया, ठीक है 5 का स्क्वायर 25, तो 5 का स्क्वायर मैंने 25 लिख दिया। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4, यहाँ पर क्या लिखा 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 का आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई कराया, 5 4 जा 20, लेकिन ये आंसर इस मेथड से आया है। अब इससे कैसे आएगा ये देखो, इससे देखने के लिए अब देखो इसी का मैं निकाल लूँ 45 का, चलिए देखिए, चलिए देखिए देखिए जल्दी से। अब देखिए जैसे मैंने इसे लिखा तो ये है 5, ये 5 है, और आप 5 का स्क्वायर कीजिए, जैसे ही आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। 25 में सिर्फ ओनली आपको 5 लिखना है, मैंने इस मेथड से बोला है। 5 का स्क्वायर करिए, अब 25 आया, अब 25 में 5 लिख दीजिए और 2 आपका कैरी चला जाएगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, और इस 20 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, भाई 5 4 जा आपने कहा 20 आ गया, और इस 20 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा 2 के साथ तो 40, और ये 2 कैरी वाला 25 में आपका ये जो 2 कैरी था तो 40 और 2 42 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 2 लिख देना है और 4 कैरी चला जाएगा, क्योंकि आपने इन दोनों को जोड़ा 42 आया, 2 लिख दिया 4 कैरी चला। अब इसका स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 में आप ये 4 ऐड कर दीजिए जो आपका कैरी बचा था, तो 16 में जैसे ही आप 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो देखिए प्यारे साथियों जो इससे आंसर आया था वही हमारा इससे आंसर आया है। अगर आपको लगे ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं एक क्वेश्चन फिर इसी का कराता हूँ, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, इसका एक क्वेश्चन मैं फिर से बता देता हूँ। चलिए मैंने मान लिया, अब इसमें चलो कोई भी नंबर ले ले, चलो 75 ले लिया मैंने, 75 का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए 75 पे जैसे ही मैंने स्क्वायर किया, तो चलिए आप बताइए 75 में 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, आपने 25 लिख लिया, और 7 के बाद आता है 8, 8 7 जा 56, 56 25 उससे आप निकाल सकते हैं। लेकिन इस मेथड के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, तो वो देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में अगर मैंने 5 लिख दिया तो कितना कैरी बचा होगा 2 कैरी बचा होगा। अब आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35 होता है, और 35 में इस ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करा दो कितना आ जाएगा 70, और 70 में ये 2 कैरी वाला तो आपका कितना हो जाएगा 72, तो आप 2 लिख दीजिए, और 2 लिखने के बाद फिर से आपका 7 कैरी बचा, 7 कैरी बचा। अब आपका पास बचा क्या 7, 7 का स्क्वायर कीजिए कितना आ जाएगा 49, और 49 में आपको ये 7 ऐड कर देना है, तो 49 में जैसे 7 ऐड करेंगे आपको देखो
इस मेथड से भी वही आंसर आया और देख लीजिए इससे भी वही आंसर आ रहा था जो आप इस मेथड को अप्लाई कर रहे थे। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 7 लिखा है, 7 के बाद क्या आता है 8, 8 7 जा 56। देखिए आ गया। तो ये मेथड ऐसा है, ये रामबाण है, आप सभी में लगा सकते हैं। आप सोचिए इसमें कैसे लगाएंगे। तो देखो इसका मेरे हिसाब से आपके लिए यही मेथड इजी रहता है, क्योंकि इससे अच्छा कोई मेथड नहीं है। तो जो नंबर दे उसको स्क्वायर करो, अगर तो जीरो लगा लो। अगर आप चाहते हैं कि इसमें भी लगा दो तो चलो इसमें भी ये मेथड लगा दे। चलिए मैंने ले लिया 30 के स्क्वायर, वैसे तो आपको आता ही होगा, सबसे इजी होता है 3 का स्क्वायर कर दिए 9, 2 जीरो लगा लीजिए। तो बट अगर आपने सोचा कि इसमें ये मेथड अप्लाई ही करें तो चलिए ये मेथड का अप्लाई करना भी मैं बता देता हूँ। चलिए देखिए, जीरो है, जीरो का स्क्वायर करोगे आपके पास जीरो ही आएगा, कोई राय नहीं। चलिए मैंने जीरो का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे, जीरो बना देगा, और उस जीरो के 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी जीरो बना देगा, जीरो लिख लो, बचा 3 का स्क्वायर 9। ये मेथड ऐसा था जो आपको इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा। अगर ये वाला समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैंने एक फिर से ले लिया, फिर से मैंने 40 ले लिया। चलिए इसका स्क्वायर करें, जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो, जीरो का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, जीरो 2 के साथ कराओगे तो भी जीरो, जीरो आ गया, जीरो 4 का स्क्वायर 16। देखो वैसे भी 4 का स्क्वायर 16, 2 जीरो वाला। तो मैंने बता दिया ये स्क्वायर निकालना, ये 5 का मेथड था, कैसे 5 को निकालते हैं, ये मेथड था आपका जीरो का, और ये आपका मेथड था जैसे लास्ट में 2 था, इस तरह से 52 का स्क्वायर निकालना, 72 का स्क्वायर निकालना, जो मैंने बता दिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।